वो वजह मैं यहाँ पे इसलिए नहीं बयान करूंगा क्योंकि ये दूसरे ग्रुप से हैं और मैं उस ग्रुप के मुखालिफ हूँ, हम एक दूसरे के मुखालिफिन हैं, तो उसकी वजूहत मैं आपके साथ बयाने में ये हुसन है। इस पैनल के बारे में वैसे भी कहा जाता है कि इसकी जीत यकीनी होती है। नहीं, क्योंकि देखे ना, जो भी काम करेगा ना, लोग वोट देते हैं कारकर्दगी को, तो जिसकी भी कारकर्दगी होगी लोग वोट उसी को देंगे। एक मखसूस ग्रुप जो अरसे दराज से इस प्रेस क्लब पर जो है वो गालिब है और मैं अभी उसको किस किस नाम से पुकारूं, हर शख्स जो है वो जानता है। उन्होंने इसको जाती अना की जो है जंग बना लिया। अगर आज अपोजिशन में एक दूसरे के मद्दे मुकाबले भी खड़े हैं, लेकिन कोशिश एक है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को बदलाव लाजमी होना चाहिए, नए चेहरे आने चाहिए जो काम करना चाहते हैं। आप जैसे जर्नलिस्ट के लिए जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, ना कि वो जर्नलिस्ट जो इस वक्त जर्नलिस्ट नहीं है लेकिन प्रेस क्लब का हिस्सा है, उनसे साफ करना इस प्रेस क्लब को। आप देखें इतनी पकड़ धकड़ हुई है, कभी इस प्रेस क्लब से कोई मजम्मती बयान जारी हुआ? मेरे पे 2 एफआईआर हैं, बहुत सारे दोस्तों पे, कभी एहतजाज हुआ? आप देखें हमारे जो सियासी मुखालफिन हैं वो उनके पास पैसा बहुत है, उनको नौकरी की ज़रूरत नहीं है। जो इस वक्त साथियों के हकूक़ की हालत ज़ार है उसकी वजह ये मौजूदा प्रेस क्लब की बॉडी है और PFGJ की क़यादत है। एक पैनल की कैंपेन एक बंदा चला रहा है जो खुद को पूरे पाकिस्तान के साथियों का सदर कहता है, अफजल भट्ट जिसका नाम, तो फिर क्या हकूक़ की सूरत हाल होगी? तो हम तो इन्हीं लोगों को, इन्हीं माफिया, मैं कहूँगा ये कब्जा माफिया जो है, इन्हीं के खिलाफ हम प्रेस क्लब के अंदर जदोजहद करते हैं। आपका दौर रहा है और आपके दौर के दौरान सहाफ़ियों के ऊपर जुल्म भी बड़ा हुआ, उनको अगवा भी किया गया और उसके बाद कोई सहाफ़ी मार भी दिए गए, कोई स्टेप्स नहीं लिए गए आपकी जानिब से? तो ऐसे नहीं है, उस तरह का इलेक्शन नहीं है कि ये पॉलिटिकल पार्टी हो और हम जनाब पीपल्स पार्टी नून लीग हो। ये हम सब दोस्त हैं, आपस में हम सब भाई हैं और बहन भाई हैं, सब जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अभी तक वोटर आ रहे हैं, अपने अपने पसंदीदा लोगों को वोट डाल रहे हैं, जाते हुए भी हमें बड़ी वो खुश असलूबी से मिल के जा रहे हैं। जहाँ तक बात है लाइव थ्रेड्स की जर्नलिस्ट को, तो उस हवाले से आप देखें कि पिछले कुछ अरसे के अंदर जहाँ पे हम माशी दहशतगर्दी का शिकार है, वहाँ पे पाकिस्तान उन ममालिक में आता है जहाँ पे जो इसको ख़तरनाक हद तक जो है वो इस सहाफ़त को जो है वो लिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मेरा नाम मुज़फ़्फ़र चासवार है और आप यूनिटी न्यूज़ देख रहे हैं। आज हम इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर मेरे आप अकब में देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा फ्लैक्सेस लगे हुए हैं, तस्वीरें लगी हुई हैं और लोग बहुत ज़्यादा यहाँ फिर रहे हैं। जी हाँ, आज जो प्रेस क्लब है उसके इलेक्शंस हो रहे हैं और तमाम तर जो पार्टीज हैं उन्होंने अपने यहाँ पर कैंप लगाए हुए हैं और आज वोटिंग हो रही है और तमाम तरह आप इंतजाम देख रहे होंगे। अगर सिक्योरिटी को देखा जाए तो पुलिस ने इसको बंद किया हुआ है, इस एरिया को खारदार तार लगा के, और उसके बाद पीछे टेंट लगाकर इस रोड को भी जो प्रेस क्लब के सामने से गुजरती है इसको भी बंद किया हुआ है रोड को, ताकि जो इलेक्शन के जो वोटिंग का जो सिलसिला है उसके अंदर कोई मुदाखलत वगैरह ना आए और कोई तंगी वगैरह ना आए। आप कैंप्स देखें, कैंप्स की तरफ जरा कैमरा करें कि लोग जो है वो आकर अपने अपने वो जो बैलेट पेपर है वो ले रहे हैं वोटिंग के लिए और ये सिलसिला जारी है। हम मुख्तलिफ जो पार्टीज हैं उनके सदूर से भी गुफ्तगू करेंगे और मेंबर्स जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनसे भी गुफ्तगू करेंगे और उनसे जानेंगे कि आज का इलेक्शन कैसे जा रहा है। जी नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शंस जो नेशनल प्रेस क्लब के हैं वो जारी हैं और हमारी साथ इस वक्त 2 पैनल्स के फाइनेंस सेक्रेटरी एक साथ मौजूद हैं। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है इस वक्त, दोनों फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं। पहले हम डॉक्टर सज्जाद साहब से जानेंगे कि कैसी सूरत हाल जारी है इस इलेक्शन की, जीत आपको लग रही है आप इस बार जीतेंगे? देखें, बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है, बिलखुसूस बल्कि हमारी जब मुलाकात भी हुई तो मैंने कहा यार मेरे भांजे को ही मेरे मद्दे मुकाबिल आना था तो ये भी मुस्कुरा गए। आप खून का रिश्ता कहें, भाइयों का रिश्ता कहें, दोस्ती का रिश्ता कहें या एक अच्छे रवैये का रिश्ता कहें या इखलाकियात की बात करें, तो मेरा एक भांजा है, हम उसको प्यार से बबलू बबलू कहते हैं, कोयटा में होता है वो, और वो मेरी सिस्टर का बेटा है। तो मेरी इनसे जब पहली मुलाकात हुई थी और एक टीवी चैनल में ये मेरे गेस्ट थे, उस वक्त मैं प्रोग्राम होस्ट कर रहा था, तो इनसे जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने कहा कि यार तुम मेरे बिल्कुल भांजे की, तो तब से जो है हमारा एक रिश्ता डेवलप हुआ और आज भी मैं दिल से इनको अपना जो है वो भांजा तस्लीम करता हूँ। एक बहुत ही अच्छा, एनर्जेटिक और सबसे बढ़कर पाकिस्तान में रहने वाले जो बरादरीज हैं या अक़लियतों की जो हम बात करते हैं, कभी रत्ती बराबर भी हरमीद के हवाले से, आई एम स्टार्टिंग विद माई सेल्फ एंड माई कोलीग्स आल्सो, मैं उनको भी रिप्रेजेंट करते हुए ये कहूँगा कि हमने कभी हरमीद को खुद से अलहदा समझा ही नहीं है। एक दूसरे का झूठा हम खा लेते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत है हमारा, तो मैं ये समझता हूँ एक दूसरे के हम मद्दे मुकाबिल भी हैं,
दोनों साथ खड़े हैं, ये भी वोट मांग रहा हूँ। लेकिन ये हमारा एक पैगाम है कि खुदारा ये सियासतदानों के लिए भी, हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, देखिए पाकिस्तान है तो पॉलिटिक्स है, पार्लिमान है, पार्लिमान और डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर बरकरार है तो डेमोक्रेसी है। ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और मजीद चार्टर्स की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारी जो इखलाकियात हैं, जो हमारी तहजीब है, जो हमारे पाकिस्तान का कल्चर है, अगर सिर्फ हम उसी को समझ लें कि मद्दे मुकाबिल मेरा भाई भी हो सकता है, मेरा भांजा भी हो सकता है, मेरा दोस्त भी हो सकता है, लेकिन वो एक पाकिस्तानी है और हम एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं। ये पैनल में क्यों नहीं है, इसकी तो कोई ना कोई वजह होगी। अच्छा, वो वजह मैं यहाँ पे इसलिए नहीं बयान करूंगा क्योंकि ये दूसरे ग्रुप से हैं और मैं उस ग्रुप के मुखालिफ हूँ, हम एक दूसरे के मुखालिफिन हैं, तो उसकी वजूहत मैं आपके साथ बयाने में, हाँ ये हुसन है डेफिनेटली। और ये भी एक जमहूरियत है कि इनका ग्रुप और हमारा ग्रुप जो है वो आपस में कोई भी यहाँ पे अगर कोई गैर सहाफ़ी इधर दाखिल हो तो वो यकीन नहीं करेगा कि आप लोग एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये एक पॉजिटिव जेस्चर है। लेकिन एक बदकिस्मती है जो मैं आपके जरिए, आपके तवज्जुह से यहाँ पहुँचाना चाहूँगा, प्रेस क्लब इस्लामाबाद जो कि सहाफ़ियों के लिए एक आइन उनको मुहैया, आइन की छतरी तले हम इंतखाबात लड़ते हैं, लेकिन एक मखसूस ग्रुप जो अरसे दराज से इस प्रेस क्लब पर जो है वो गालिब है, और मैं अभी उसको किस किस नाम से पुकारूं हर शख्स जो है वो जानता है। उन्होंने इसको ज़ाती अना की जो है जंग बना लिया और मुख्तलिफ हथकंडों का इस्तेमाल किया। जी जैसे क्रिकेट है, स्पोर्ट्स है, कोई जीतता है कोई हारता है, भाई इट्स अ पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स। इसी तरह जो हमारा नेशनल प्रेस क्लब है, यहाँ पर जो इंतखाबात होते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। तो सबको ये एक दूसरे के लिए जो है आज़ादी हासिल है, लेकिन खुदा रहा इसको जाती अना का मसला मेरे ख्याल में ना बना। हरमीत सिंह की तरफ बढ़ते हैं, आज़ाद जर्नलिस्ट पैनल की जानिब से आप भी फाइनेंस सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे मामू ने जो बातें की हैं उसमें जो एक ही राय हमारी कि भाई इस वक्त जो मुसल टोला है, जिस तरीके से वो इस प्रेस क्लब पे विराजमान है और जिस तरीके से सहाफ़ियों की जो हुकूक की हो रही है वो भी आपके सामने है। और आपको पता है कि एक कंटेनर टीन का एक डब्बा है जिसमें इस्लामाबाद क्वेटा का क्लब इससे खूबसूरत है, इससे पिशावर का बहुत, लेकिन यहाँ पे आप देखें ये लोग पैसे कहाँ जाते हैं। क्या अगर आज अपोजिशन में एक दूसरे के मद्दे मुकाबले भी खड़े हैं, लेकिन कोशिश एक है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को बदलाव लाजमी होना चाहिए, नए चेहरे आने चाहिए जो काम करना चाहते हैं। आप जैसे जर्नलिस्ट के लिए जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, ना कि वो जर्नलिस्ट जो इस वक्त जर्नलिस्ट नहीं है लेकिन प्रेस क्लब का हिस्सा है, उनसे साफ करना इस प्रेस क्लब को, इसको अपना एक घर बनाना है, साफियों का घर बनाना है। अपने घर को हम कैसे देखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं ना, कि उसमें हर चीज, आप जाके इस प्रेस क्लब का किचन देखें, वहां पे दिल नहीं करता वहां पे चाय पीने का। इनका वॉशरूम देख लें, बड़े बुरे हालात हैं। ऊपर जब बारिश होती है, नीचे अगर गर्मी होती है तो आप इस प्रेस क्लब में बैठ नहीं सकते। तो ये सारा कुछ एक ही मंशूर है, एक ही चीज है। और हम चाहते हैं कि जो फाइनेंस के मामलात हों, वो सारी चीजें जो साफियों के हैं, वो सारे उनके जो हुकूक है उन पर हम बात करें। आप देखें कितनी पकड़ धकड़ हुई है। कभी इस प्रेस क्लब से कोई मजम्मती बयान जारी हुआ? मेरे पे 2 एफआईआर हैं, बहुत सारे दोस्तों पे। कभी एहतजाज हुआ? हाँ, नानी, फुप्पी, चाची, मौसी के लिए जो है यहाँ पे कोई रद्द अमल दिया जाता है और प्रेस क्लब की पूरी चार्जशीट की जाती है, लेकिन कभी जेन्युइन साफियों के लिए आवाज नहीं उठाई है। तो हमारा जो काम है, हम जो अपोजिशन में खड़े, लेकिन मकसद एक ही है कि भाई इनको हरा के, ये जो मुसल्लत शुदा टोला है, इनको हरा के हकीकी जो जर्नलिस्ट हैं वो उनका एक इसको घर बनाए। आप सब आए, अपने फैमिली के साथ आए, आप सबके सेहत कार्ड हो, आपके एजुकेशन कार्ड हो, आपके बच्चों को जो मसाइल है उनको के सोल्यूशन के लिए हम सारा, क्योंकि इस वक्त फाइनेंशियली बड़े मसाइल हैं, बहुत ज्यादा क्रैक डाउन है मीडिया में, हालात आपके सामने है। नए जनरेशन जो है, नई साफी जो है, उनके लिए जो है हम कुछ ऐसे काम करें ताकि उनको आगे मीडिया में उनको चांसेस हों, आगे वो डिजिटल मीडिया की तरफ जाएं। उसके लिए हम प्रोग्राम वगैरह जो है हमारा मंशूर कैसा है। सो बहरहाल आप देखें, ये जमहूरियत का हुस्न है कि मामा और भांजा अपोजिशन में है, फिर भी जब अफ्तारी का टाइम आ गया एक प्लेट में खाएंगे और वोट भी एक साथ मांग रहे हैं मैं अपने लिए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों की जो रिस्पेक्ट है उसमें कोई कमी नहीं है दिल में, वो मोहब्बत वो और मजीद बड़ी है। और मैं समझता हूँ कि मोहब्बत बांटनी चाहिए, क्योंकि रमज़ान का महीना है और आने वाले दिनों में ईद के दिन है, तो हमें मोहब्बतें बांटना चाहिए। ये जमहूरियत का हुस्न है कि हम वोट मांगे एहसन तरीके से, लेकिन दिल में रंजिश है और ये जिसमें कदूरत है और इन चीज़ों को हम दूर करें। बहुत शुक्रिया जी। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद का इलेक्शन जारी है। इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब मौजूद हैं, इनसे जानेंगे आज का इलेक्शन सर कैसा जा रहा है और किस पार्टी को, किस पैनल को आप सपोर्ट कर रहे हैं। आप पहले बताएं कितने पैनल हैं हमारे प्रेस क्लब के? 3 पैनल। कौन कौन से? जर्नलिस्ट पैनल, उसके बाद जर्नलिस्ट पैनल, आज़ाद जर्नलिस्ट पैनल है, हाँ। और थर्ड पे जो है वो
थर्ड वाला हमारा बेदार पैनल है, ठीक है। तो आप तैयारी करके नहीं आए, इसकी मशहूरी इतनी नहीं है मेरी तैयारी भी नहीं हो सकती। आप लोग मशहूरी की बात नहीं है। जर्नलिस्ट के लिए कोई चीज़ मशहूर या गैर मशहूर नहीं होनी चाहिए, उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए किसी भी असाइनमेंट से पहले। मगर बहरहाल आपका सवाल का जवाब यही है कि अच्छी जा रही है कैंपेन। मगर यहाँ से आपको पता है कि जिस तरह पाकिस्तान के इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन से पहले रिगिंग शुरू हो जाती है और यहाँ पे बड़ी तादाद में जो है वोटर फहरिस्तों का भी एक इशू है। और उसके बाद कैंपेन जो आप देख रहे हैं इसमें बड़ा पैसा लगाया जाता है। जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं वो हमेशा उन्होंने अपने आप को मोबिलाइज़ किया है हर इलेक्शन में। और अब की बार भी डॉक्टर सादिया कमाल हैं, वो PhD डॉक्टर हैं, उनके साथ जो उनके सेक्रेटरी फाइनेंस हैं वो भी डॉक्टर हैं, सजाद बुखारी। और उसके बाद उनके जो सेक्रेटरी हैं जो जागो ग्रुप से हैं, वसीम अब्बासी, वो MPhil हैं। तो ये पढ़े लिखे और प्रोफेशनल जर्नलिस्टों का बेदार ग्रुप है, बेदार पैनल से। और जागो ने उन्हें सपोर्ट किया है और हमें उम्मीद है कि प्रोफेशनल जर्नलिस्ट अपने आप को जो है मजबूत बनाएंगे। और अभी तक की जो प्रोग्रेस है बहुत अच्छी है और हमें मैक्सिमम जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं वो ये चाहते हैं कि प्रेस क्लब में तब्दीली आए और डॉक्टर सादिया कमाल प्रेस क्लब की तारीख की पहली खातून सदर होंगी अगर हमें सपोर्ट मिलती है। और इस प्रेस क्लब का माहौल तब्दील होगा और इस प्रेस क्लब को जो है हमारे अपने घर वालों के काबिल बनाया जाएगा कि वो लोग भी यहाँ पे आके इन सहूलियात का फ़ायदा उठा सकें, जो कि अभी तक किसी किस्म की कोई सहूलियात ऐसी है नहीं कि अहले खाना भी यहाँ पे आ सके। दफ्तरों में भी मर्द हजरात एक दूसरे का मुंह देख रहे होते हैं और यहाँ पे भी क्लब में भी दफ्तर का माहौल बना होता है और प्रोफेशनल जर्नलिस्ट वैसे भी नहीं आते इस प्रेस क्लब में। तो अभी मेरे ख्याल में एक तब्दीली का बड़ा सुनहरी मौका है डॉक्टर सादिया कमाल की शक्ल में। आए रोज सहाफ़ियों को उठा लिया जाता है, मार भी दिया जाता है। आप भी कई बार जो है वो आपको भी उठाया गया। तो सहाफ़ियों के हवाले से, उनके हकूक़ के हवाले से क्या आपके जो है वो? देखिए, सहाफ़ियों के हकूक़ के हवाले से तो बड़ी वाज़ेह पोजीशन है। हमारा जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं हम तो तसलसल के साथ सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और जो आप देखें हमारे जो सियासी मुखालफिन हैं वो उनके पास पैसा बहुत है, उनको नौकरी की ज़रूरत नहीं है। जो इस वक्त सहाफ़ियों के हकूक़ की हालत ज़ार है उसकी वजह ये मौजूदा प्रेस क्लब की बॉडी है और PFUJ की क़यादत है। हमारे PFUJ के सदर जो पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं वो इस प्रेस क्लब में एक पैनल की कैंपेन चला रहे हैं और आप देख रहे हैं ये बैनर पे उनकी तस्वीरें लगी है। यानी कि एक प्रेस क्लब के इलेक्शन के एक पैनल की कैंपेन एक बंदा चला रहा है जो खुद को पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ियों का सदर कहता है, अफजल भट्ट जिसका नाम है। तो फिर क्या हकूक़ की सूरत हाल होगी? तो हम तो इन्हीं लोगों को, इन्हीं माफिया मैं कहूँगा, ये कब्ज़ा माफिया जो है, इन्हीं के ख़िलाफ़ हम प्रेस क्लब के अंदर जदोजहद करते हैं। और पूरी PFUJ, पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ी जो है ना, वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब के इन इलेक्शंस के आगे यरगमाल बने हुए हैं सिर्फ एक शख्स की वजह से कि जो जर्नलिस्ट पैनल की कैंपेन चलाता फिरता है। तो ये बड़ा अच्छा मौका है। खातून सहाफ़ी को अगर मौका देते हैं इस्लामाबाद के पढ़े लिखे प्रोफेशनल जर्नलिस्ट तो ये बहुत बड़ी तब्दीली होगी और इंसानी हकूक़ के लिए भी ये खुशाइंद होगा। बहुत शुक्रिया जी। सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। मजीद आगे चलेंगे और मजीद मेंबरान से, लोगों से जानेंगे कि क्या सूरत हाल है। जी, इस वक्त मैं जर्नलिस्ट पैनल के सामने मौजूद हूँ। मेरे साथ राजा शौकत साहब मौजूद हैं। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनसे जानेंगे क्या आज के हालात हैं। बहुत अच्छा चल रहा है जी इलेक्शन। सुबह का आपको रश अभी भी नज़र आ रहा होगा। हम तो जिस वक्त का हम इधर आके बैठे हैं 10 बजे पोलिंग शुरू हुई, तो 10 बजे से पहले ही हमारे पास तो काफ़ी लोग आ गए थे, क्योंकि रात का ये थोड़ा सा हदायत भी थी अफसर भट्ट साहब की तरफ से कि आपने 9, 9:30 बजे इधर दोस्तों ने पहुंच जाना है। जो सपोर्टर हैं उन्होंने खासकर, तो हम तो इधर 9 बजे पहुंच गए थे और बहुत अच्छा प्रोसेस जा रहा है, ज़बरदस्त। क्या लग रहा है जीत इस बार यकीनी है आप? जी इंशाल्लाह जी। देखें ना, आप जिससे भी ये सवाल करेंगे जो किसी पैनल का हिस्सा होगा जो तो वो तो यही कहेगा कि मैं हमने जीतना है। तो इंशाल्लाह जी हम पहले भी जीत रहे हैं और इंशाल्लाह इस तरफ भी क्लीन स्वीप करेंगे। इस पैनल के बारे में वैसे भी कहा जाता है कि इसकी जीत यकीनी होती है। नहीं, क्योंकि देखे ना, जो भी काम करेगा ना, लोग वोट देते हैं कारकर्दगी को, तो जिसकी भी कारकर्दगी होगी लोग वोट उसी को देंगे। क्या टाइम टेबल है, कब एंड हो रहा है ये टाइम? ये 10 से लेके रात 11 बजे तक है। इसमें 1 घंटा ब्रेक होगी अफ्तारी की और नमाज की शाम को। तो ये सुबह 10 से लेके 11 बजे तक कंटिन्यू चलेगा। दूसरे पैनल के साथ आज आपका किस तरह का रवैया चल रहा है? रवैया बहुत अच्छा है। ये जारी दोस्ती है, सारी आपस में एक एक इदारे में इकट्ठे लोग काम करते हैं, लेकिन ये तो एक सियासी प्रोसेस है। आपका दौर रहा है और आपके दौर के दौरान सहाफ़ियों के ऊपर जुल्म भी बड़ा हुआ, उनको अगवा भी किया गया और उसके बाद कोई सहाफ़ी मार भी दिए गए।
कोई स्टेप्स नहीं लिए गए आपकी जानिब से, तो ऐसे नहीं है बिल्कुल। अगर कोई स्टेप लिए गए हैं, कोई एहतजाज किया गया है, तो वो एक वाहिद पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट अफजल भट्ट साहब जो जिसके प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने स्टैंड लिया है हमेशा, किसी भी, चाहे वो असम्बली के अंदर हो या असम्बली के बाहर हो, तो इन्होंने स्टैंड लिया है बकाया, तो आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। उसका कोई असर हुआ हो, उसकी एक आध मिसाल अगर असर देखिए ना, असर हो ये होता है कि हुकूमतों की अपनी अपनी हर एक हुकूमत की ना पॉलिसी होती है। चीज़ें ये होती हैं कि आप किसी को जोर बाजू तो मनवा नहीं सकते, एहतजाज ही आप कर सकते हैं। तो वो एहतजाज आपको हर वक्त हमारे जो RAUJ है, जिसके तारक विरक साहब हैं प्रेसिडेंट, अफजल भट्ट साहब हैं जो PFU पाकिस्तान फेडरल यूनियन जर्नलिस्ट हैं, और नेशनल प्रेस क्लब की जो इंतज़ामिया है, आपको हर वक्त जब भी कोई इस तरह का इशू होता है, आपको प्रेस क्लब के अंदर, प्रेस क्लब के यहाँ बाहर, पार्लियामेंट हाउस के अंदर, पार्लियामेंट हाउस के बाहर, आपको जर्नलिस्ट पैनल यही लोग नजर आएंगे। इस वक्त हमारे साथ मसूद चौधरी साहब मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इनसे जानेंगे कि आज का इलेक्शन का दिन कैसा जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया हुज़ैफ़ा। दिन बहुत अच्छा जा रहा है, इंतहाई पुरअमन है। ज़ाहिर है पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, सिविल सोसाइटी है, सहाफ़ी बरादरी है। वो तो 3 ग्रुप इस वक्त, मेन 3 ग्रुप मैदान में हैं, और आज़ाद जर्नलिस्ट पैनल है। भट्ट साहब की एक लंबी लेगेसी है बहुत अरसे से, तो वो भी मैदान में है। जबकि दूसरी जानिब जो है वो शकील करार को मैदान में उतारा गया है। आज़ाद जर्नलिस्ट पैनल की जानिब से PFUJ, मुख्तलिफ PFUJs जो हैं वो इकट्ठी हुई हैं, और RIUJs इकट्ठी हुई हैं, और उन्होंने एक अपोजिशन ने अपना एक उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतारा है। तो पुरअमन है, साफ़ सुथरा है, सिक्योरिटी की अच्छी सूरत हाल है, रमज़ान है, धूप की तपिश है, और मौसम भी हल्की हल्की हवा चल रही है। तो इंशाल्लाह बेहतरी की जानिब ही आएगा। जमहूरियत का तसलसल है, जमहूरियत है, जमहूरी रवैये हैं जिनका के सामने आना ज़रूरी है। सहाफ़ियों के मसाइल के लिए आवाज़ उठाने के लिए तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। वो बहुत अच्छी बात है कि वो गुजर रहे हैं। किस पैनल को इस बार आप सपोर्ट कर रहे हैं? मैं आज़ाद जर्नलिस्ट पैनल को सपोर्ट कर रहा हूँ। जीत किसकी नजर आ रही है? हमारे बहुत प्यारे भाई हैं हरमीत सिंह साहब, वो भी इंतखाबात में मौजूद हैं। हम बाकायदा सबसे दरख्वास्त भी कर रहे हैं कि हरमीत सिंह को वोट भी दें, आज़ाद जर्नलिस्ट पैनल को वोट दें। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। देखें, तमाम दोस्त हैं, दूसरी जानिब भी जतोई साहब वगैरह और दीगर दोस्त अहबाब सारे जो हैं वो, फिर जो डॉक्टर साहिबा हैं वो भी। बात यह है कि इसमें कोई उस तरह का इलेक्शन नहीं है कि ये पॉलिटिकल पार्टी हो और हम जनाब पीपल्स पार्टी नून लीग हो। ये हम सब दोस्त हैं, आपस में हम सब भाई हैं और बहन भाई हैं। सब जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और वोट मांगते हैं। एक आज का दिन गुजर जाएगा, कल इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद फिर हम पहले की तरह ही हैं। तो ये उस तरह का इलेक्शन नहीं होता। बड़ा दिलचस्प इलेक्शन होता है ये जी। और जो मुखालिफ पार्टी होती है वो एक दूसरे के खिलाफ सख्त तकरीरें भी करते हैं और ये तबादला जारी रहता है। और मेरी तकरीबन काफ़ी सारे लोगों से जो मेम्बरान हैं उनसे भी गुफ्तगू हुई, तो मैंने कहा ये बड़ी आप सख्त तकरीरें करते हैं, तो उन्होंने कहा ये जमहूरियत का हुस्न है। तो ये दूसरे इलेक्शंस की तरह नहीं होता। ये जो प्रेस क्लब के इलेक्शंस होते हैं इनमें बड़ी गर्मा गर्मी देखी जाती है, अपने पैनल्स को लोग सपोर्ट करते हैं, नारेबाजी भी करते हैं। तो मज़ीद लोगों से हम जानेंगे कि क्या सूरत हाल है। हमारे साथ खातिम भुट्टर साहब मौजूद हैं, ये इलेक्शन लड़ रहे हैं आज़ाद जर्नलिस्ट पैनल की जानिब से, तो इनसे पूछेंगे क्या सूरत हाल है सर। देखिए जी, ये एक डेमोक्रेसी प्रोसेस है, इसमें हम शिरकत कर रहे हैं। सूरत हाल तो वोटर की राय है, वो जिसकी तरफ डिटेल्ड करती है, जिसको वो वोट देंगे। हम अपने कंपेन कर चुके हैं, हम हर जगह पे गए, तमाम अदारों में अपने दोस्तों से रब्ता किया। जो कुछ भी हमारी कारकर्दगी थी, जो कर सकते थे, वो हमने उनको बताई है। और वोटर जानता है कि उनके लिए कौन बेस्ट है, कौन उनके लिए बेहतर है। वो जब शाम को रिज़ल्ट निकलेगा तो वो सामने आ जाएगा। अभी कोई अंदाज़ा लगाना या मैं अपनी तरफ से कि ज़्यूम बात कर दूं कि जी हम जीत रहे हैं, ये नहीं है। वोटर जा रहा है, वो वोट डाल के आता है, तो भी हमें वापसी पे जाके हमें वो थंबनेल दे रहा है। वो हमारे लिए जो है ना वो एक प्रकाशन जो है ना वो एक सिंगल छोड़ रहा है। टाइम टेबल क्या है इलेक्शन का, किस टाइम एंडिंग? ये सुबह 10 बजे से शुरू हुआ था, अफ्तार के लिए 1 घंटा या 1.5 घंटा जो भी है वो, उसके बाद 10 बजे तक ये जारी रहेगा, क्योंकि रमज़ान का महीना है
और लोगों ने रोज़ा रखा हुआ है, अफ्तार करेंगे, उसके बाद 10 बजे तक जो है प्रोसेस है। थोड़ा सा टाइम शेड्यूल जो है वो तब्दील करना पड़ा रमज़ान की वजह से, लेकिन बहुत अच्छे अंदाज से बड़ा पोलाइट जो है ना वो इस वक्त एनवायरनमेंट है जिस माहौल में ये इलेक्शन हो रहा है। अभी तक वोटर आ रहे हैं, अपने अपने पसंदीदा लोगों को वोट डाल रहे हैं। जाते हुए भी हमें बड़ी वो खुश असलूबी से मिल के जा रहे हैं। जब वोट डाल के आते हैं तो भी हम इससे अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वोट जो है ना वो जिसको भी वोट दे उनकी मर्जी है, क्योंकि वोटर के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। जिसको भी वो लोग पसंद करेंगे हम जो है ना वो एग्री करते हैं कि जो जो इलेक्शन का रिजल्ट होगा हम जो है उसके ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जैसे जैसे एंडिंग आती जा रही है नज़दीक, वैसे वैसे दिलचस्पी भी बढ़ती जा रही है। मजीद आगे चलेंगे और मजीद लोगों से आज की सूरत हाल जानेंगे। हमारे साथ सीनियर साहब शकील अहमद साहब मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि आज का जो इलेक्शन प्रेस क्लब का हो रहा है, इस हवाले से हमें बताएं कि क्या सहाफ़ियों के लिए आप इनिशिएटिव ले रहे हैं आगे, अगर आप जीते हैं। जी देखिए, ये 2025-2026 का इलेक्शन नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद का एक जमहूरी अमल है और जमहूरियत का हुस्न है कि यहाँ पे मुकाबला भी होता है और विद इन ग्रुप्स होता है और उसके बाद जो है अपनी आपकी कम्युनिटी है उसकी जो है वो आपने उसकी तामीर और तरक्की के लिए काम करना होता है। हमारा आज़ाद जर्नलिस्ट पैनल है और उसके अलावा हम पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट के प्लेटफॉर्म से पूरा साल इस जदोजहद के अंदर रहते हैं कि जिस हद तक हो सके जो वर्कर्स है, जो कम्युनिटी है, उसके काम के हवाले से, उसकी जॉब्स के हवाले से, जॉब सिक्योरिटीज़ के हवाले से और दीगर जो चाहे वो ट्रेनिंग्स प्रोग्राम हो, जो चीज़ें उसके हवाले से जो काम हमारा रहता है। तो आज़ाद जर्नलिस्ट पैनल के क़याम का मकसद भी यही है कि जो महरूमियाँ, जो मसाइल हैं वर्किंग जर्नलिस्ट के, उसको जो है वो हल किया जा सके। तो इसी के लिए ये सफ़बंदी की गई और जो है वो आज का इलेक्शन लड़ा जा रहा है। तो इंशाल्लाह अगर आज़ाद जर्नलिस्ट पैनल कामयाब होता है तो हमारी कोशिश होगी कि न सिर्फ इस नेशनल प्रेस क्लब की बिल्डिंग को जो है वो कायम किया जाए, इसके साथ साथ जो फेज़ 2 है उसका जो वादा किया गया उसको पूरा किया जाए और उसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग और दीगर जो ट्रेनिंग्स वर्कशॉप है, कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से जर्नलिस्ट की, उसका जो इंतज़ाम किया जाए। आए रोज़ जो सहाफ़ियों की गिरफ्तारियाँ होती हैं या सहाफ़ियों को मार भी दिया जाता है, इस हवाले से आप कोई लाहेअमल आपको क्या होगा? देखिए, इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट के प्लेटफॉर्म से हम ये काम कर रहे हैं। कोर्ट्स के अंदर अगर ज़रूरत पड़ता है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट्स हो, लोअर कोर्ट्स हों, वहाँ पे भी हम पेश भी होते हैं, हमारे वकला पेश होते हैं। और जहाँ तक बात है लाइव थ्रेड्स की जर्नलिस्ट को, तो उस हवाले से आप देखें कि पिछले कुछ अरसे के अंदर जहाँ पे हम माशी दहशतगर्दी का शिकार है, वहाँ पे पाकिस्तान उन ममालिक में आता है जहाँ पे जो इसको ख़तरनाक हद तक जो है वो इस सहाफ़त को जो है वो लिया जाता है। पाकिस्तान उन ममालिक के अंदर शामिल होता है, पहले दूसरे ममालिक के अंदर जहाँ पे ये ख़तरनाक तरीक इसको जो है वो काम करार दिया गया है। इस हवाले से हम IFJ के साथ मिलकर ऑलरेडी जो है वो काम भी कर रहे हैं। बहुत सारे केसेस हैं उनको भी परसू कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर ये चीज़ें भी होती हैं कि जर्नलिस्ट को किसी का माउथ पीस नहीं बनना चाहिए। जब जर्नलिस्ट किसी का माउथ पीस बनता है तो मैक्सिमम इस तरह के जो है वो वाक़यात जो है वो रुनमा होते हैं। अदरवाइज़ अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ के अंदर अगर जब भी किसी सहाफ़ी को हरासा किया जाता है, वो किया जाता है, उसके लिए यूनियंस और PFG जो वो ज़रूर खड़ी होती है।